कितने लोग यहाँ पर है धन्यवाद। हालेलुया। शाम के समय में फिर एक बार परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और मैं चाहूंगा कि संसारिक हर बातों को भूल जाइए और परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, क्योंकि दिया गया ये वचन मानव के लिए दिया गया है। परमेश्वर का वचन कहता है, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, मैं भी नहीं मैं ही हूं। ठीक है, उसी तरह यीशु मसीह मत्ती में भी कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले एक एक वचन से जीवित रहता है। आज यहां पर बैठे हुए हर कोई परमेश्वर का जीवित वचन को अपना जीवन में सबसे प्रथम स्थान। हम हमेशा कहते हैं परमेश्वर हमें क्या दिया, हमें किस तरह का सुरक्षा दिया। परमेश्वर उन सब बातों को हमारे जीवन में नहीं दिखाया, ना ही हमारे जीवन में आने दिया जिससे कि तुम और हम विश्वास में डगमगाए। ऐसा कोई भी बातें हमारे जीवन में आने को नहीं दिया। वो हमारे आगे आगे चल कर गया, हमारा रास्तों को शुद्ध किया, सीधा बनाया। परमेश्वर कई बातें कई लोगों के लिए कर सकता है, लेकिन एक एक बातों को तुम और हम अनुभव कर सकते हैं। वचन कहता है यूहन्ना की किताब में, जब यीशु मसीह थोड़ा ही समय जब बाकी थी इस पृथ्वी को छोड़ जाने से पहले, कई लोग, अगर कोई मौत के खटिया में पड़ा है, मृत्यु के अंतिम समय पर अगर पड़ा है, सभी परिवार को बुलाते हैं, इस संसार में क्या क्या जमा किया है उनके सब विषय में बातें करेगा। ये तेरा है, वो मेरा है, ये बताएगा। मगर यीशु मसीह इस पृथ्वी को छोड़ जाने से पहले एक बातें कहता है और उसके बाद 15 में कुछ कहता है। यीशु मसीह कहता है 14 अध्याय में, मेरे पिता के यहां बहुत से रहने की स्थान है, यदि ना होता मैं तुमसे कह देता। यह कहने की आवश्यकता क्यों है? पृथ्वी में रहने वाला एक एक मानव पृथ्वी की हर बातों के लिए जीता है और परमेश्वर यीशु मसीह नहीं चाहता कि तुम और हम इस पृथ्वी की बातों के लिए जिए। एक एक दिन इस संसार से घटता हुआ और परमेश्वर के अंदर बढ़ता हुआ। मैं 15 अध्याय में जाने से पहले पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 14 वचन क्या कहता है मैं पढ़ना चाहता हूं। हे पितरों, हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है हाँ, कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है हाँ, कि तुम बलवंत हो, तुम बलवंत हो जाओ और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। देखो, एक व्यक्ति बलवंत कब रहता है? हम कई लोग यहां पर बैठ सकते हैं, यहां पर सुन सकते हैं, मगर परमेश्वर मत्ती की किताब 7वां अध्याय में लिखता है, जो कोई मेरे वचन को ग्रहण करता है वो चट्टान पर, उस बात को ध्यान रखो, जो मेरी बातों को ग्रहण करता है, ये मेरी बातें नहीं, संसार को निर्माण करने वाला उसकी बातें हैं। मत्ती की किताब 7वां अध्याय निकलो, इधर हाथ रखो, उसे पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 7, वचन कितना जरूरी है। 7वां अध्याय 24वां वचन से पढ़ेंगे। इसलिए हाँ, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है,
मानता है। मेरे सुनने वाले, वो बातों को जब तुम मानते हो, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, वो उस बुद्धिमान के मनुष्य ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आमीन। यीशु मसीह कहता है, जो कोई मेरे वचन को ग्रहण करता है, मानता है, वो एक बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना पूरा परिवार को उस चट्टान पर, उस घर को चट्टान, और चट्टान क्या है? परमेश्वर का वचन। मगर हम इस संसार का हर नियम को पूरा करते हैं। सांसारिक रीति से अगर कोई भी कुछ भी बातों को अगर बताया जाए, उस बातों को हम पूरा करते हैं। मगर परमेश्वर का वचन जो तुमको और हमको निर्माण किया, हमें जीवन दिया, वो परमेश्वर खुलासा करना चाहता है उस सच से। परमेश्वर के दृष्टि में बुद्धिमान मनुष्य कौन है, इस अध्याय में बताता है। वो 5, 6 और 7 में कई बातों को सिखाने के बाद वो कहता है, जो कोई मेरी ये बातें, जो 5 और 6 और 7 तक लिखा हुआ, जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, मानता है, वो बुद्धिमान मनुष्य के समान। वो कैसा बुद्धिमान है? जो अपने घर को उस चट्टान पर बांधता है। क्यों चट्टान पर बंधा रहना चाहिए? पहला पत्रुस में लिखता है, मेरे बलवंत हाथों के नीचे रहो, कारण उसी के नीचे, यानी कि मेरे हाथों के नीचे सुरक्षा है। क्यों वो कहता है मेरे बलवंत हाथों के नीचे रहो? क्योंकि गरजता हुआ शेर काट खाने के लिए हमेशा तैयार है। हमें उसके तरफ खींचता है। इस संसार के वस्तु तुम्हें और हमें परमेश्वर के वचन को हम थोड़े ऐसे बोलकर उसकी तरफ खींचता है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, उससे संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, वरन परमेश्वर के मुख से, उसके मुख से निकलने वाला उस वचन से वो जीवित रहेगा। शैतान को जवाब देता है। उसके पास वचन रहने के कारण, पिता का दिया हुआ वचन रहने के कारण वो शैतान का सामना कर सका। इसीलिए पहला यूहन्ना की किताब 14 अध्याय में लिखता है, पहला यूहन्ना 2:14 में क्या लिखता है? देखो, वापस पढ़ो, अभी उधर जाइए। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है, मैंने ये बातें इसीलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। तुम क्या जाने हो? हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है, मैंने ये बातें इसीलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो। बलवंत किन बातों से? संसारिक बातें तुमको और हमको बचा नहीं सकता। पैसा नहीं बचाता। हम जिन बातों के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, 24 घंटे में हम परमेश्वर के चरणों में 1 घंटा नहीं बैठते उसके वचन के लिए। वचन मुझसे क्या कहता है, उसके साथ जुड़ा रहने वाले वो बातें कभी नहीं करते हैं। तुम यहां पर बैठ सकते हो, यदि ये वचन तुम में बना ना रहे, शैतान काम कर जाएगा। हमको ऐसा लगता है हम अब जवान है, जवानी जल्दी खत्म हो जाती है, बुढ़ापा कब आएगा पता तक नहीं चलेगा। दिया हुआ ये वचन को जब तुम अपना अच्छा समय पर अपना हृदय के उस द्वार को खोलते हो और वो वचन को आपके भीतर रहने के लिए जब तुम स्थान देते हो, परमेश्वर आपको कुछ और स्थान पर बिठाता है।
मगर हम वचन को नहीं मानते हैं। हम आज मैं सुरक्षित हूं, हमारा बैंक बैलेंस है, मैं महीने में 4,000 जमा कर लेता हूं, मैं इंश्योरेंस डालता हूं। बाइबल बोलता है जहां पर तुम्हारा धन है वहीं पर तुम्हारा मन लगा रहेगा। तुम वचन पर रात दिन जैसे तुम कैलकुलेट करते हो पैसा को मल्टीप्लिकेशन कैसा किया जाए, तुम वचन किस तरह मेरे अंदर बना रहेगा तुम उस पर गौर करते ना, तुम बुद्धिमान मनुष्य होते, तुम चट्टान पर अपना घर को बांधते। पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 14 वचन बोलता है, तुम बलवंत हो कब? जब परमेश्वर का वचन तुम में है तब। मगर हम धन के पीछे हैं। हर व्यक्ति बड़ा व्यक्ति बनना चाहता है। परमेश्वर किसी को कलीसिया तक लेकर आता है तो जरूर कोई बात है। फिर से ध्यान दो, यहां पर इकट्ठा कर कर बिजनेस नहीं बनाया जाता है, जहां तक इस कलीसिया का सवाल है। यहां पर पैसा नहीं बनाया जाता, यहां पर लोगों को तैयार की जाती है। आपको यह मानना पड़ेगा। और यहां पर चिल्लाया जाता है, क्यों? आने वाला वो घटना परमेश्वर हमारे आगे गया, क्योंकि वो घटना तुम्हारे घर तक, हमारे पास तक ना आए। यीशु मसीह किया, नहीं चलने पर भी तुमको और हमको परमेश्वर सुरक्षा दिया। यह बात ठीक है, जिसके पास ये वचन नहीं है वो शैतान काम कर जाता है, मगर जिसके पास ये वचन कई सालों से है फिर भी ये वचन के अंदर बना क्यों नहीं है? शैतान क्यों काम कर जाता है एकदम आसानी से? जबकि परमेश्वर कहता मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, उसी से नहीं, वो कुछ नहीं दे सकता, वो जान नहीं बचाया जा सकता, वो हमारे परिवार को सुरक्षा नहीं दे सकता है। सुरक्षा एक देता है, उसका वचन। उसका वचन को जब तुम मानते हो, विश्वास करते हो, आपको कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि तुमने बुद्धिमान मनुष्य के समान दिखाई दी है। तुमने चट्टान पर आज 90% से ज्यादा कई लोग अपने दिमाग इस्तेमाल करते हैं और उसके पीछे लिखते हैं परमेश्वर का आशीष। मैं कह सकता हूं धावा के साथ, वो परमेश्वर का आशीष नहीं है। आशीष वो है जिसके पास परमेश्वर का वचन है, और वचन है तुम इस संसार का दुष्टता से जय पा सकते हो। पैसा आपको जय पाने का ताकत नहीं देगा। मगर हम क्या है, हर साल हमारा तमिलनाडु में 4, उसको क्या बोलते हैं, वो सोना को ग्राम, उसके बाद क्या है, पाउन को क्या बोलते हैं, तोला। तोला कितने जन बोला? हाथ उठाओ। यानी कि दुकान के साथ संबंध है। ओके, हर साल 4 का 5 तोला हो जाएगा और 5 का 6 खाली गले में पहनने के लिए। परमेश्वर का वचन जो जीवन देता है वो वचन पे ध्यान नहीं देते। 5 का 6 का 7, यहां वहां पर ऐसा भी हो जाता है कि बैल के गले में जो जाड़ा होता है वैसा डालते हैं। क्यों पूछेगा तो कल हमको काम आएगा। यशायाह की किताब में एक बहुत अच्छा वचन है, मैं चाहता हूं वो पढ़े। यशायाह की किताब 31वां अध्याय, सभी लोग खोलो। 31वां अध्याय, पहला वचन, सभी लोग खोलो और पढ़ो। यशायाह 31வது அதிகாரம்
முதலாவது வசனம். पढ़िए. हाय उन पर, हाय उन पर. मैं अभी जो बक रहा था, पैसा, सोना, क्योंकि वो हर जिसके पास 1 तोला नहीं बना सकता, कम से कम 2 ग्राम को तो बढ़ा देगा. नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं, मगर उन लोगों के लिए परमेश्वर कहता है उसका वचन, हाय उन पर, जो सहायता पाने के लिए, जो मदद पाने के लिए मिस्र को चाहते हैं, मिस्र को चाहते हैं. आगे. और घोड़ों का आसरा करते हैं, घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते, जो रथों पर भरोसा रखते, क्योंकि वे बहुत है, वे बहुत है, और सवारों पर, क्योंकि वे अति बलवान है. देखो, उन लोगों को देखकर लोग, इजरायली लोग बोलते हैं वे लोग बलवंत है. मिस्र के लोगों के पास ताकत है. हम आज किन बातों पे भरोसा करते हैं? नहीं लगता है बैंक बैलेंस? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं. कई लोगों का मुंह एक ही खुलता है, यार परमानेंट काम है क्या? रिटायर्ड होने के बाद पेंशन मिलेगा क्या? परमेश्वर कहता है हाय उन पर जो मिस्र को अपना मदद मांगते हैं. मदद. उनकी आंखें पूरा किधर है? परमेश्वर है, परमेश्वर की संगति में चल रहा है. चलो कुछ अकाल आ गया तो हम किधर जाएगा? डरने की जरूरत नहीं है, अपने को पेंशन आएगा. हाय उन पर. मैं नहीं बोल रहा हूं, जो कोई परमेश्वर को छोड़कर कोई भी मदद है, वो मदद सिर्फ मिस्र देश का है. वो ये समझता है, वो बोलता है वहां पर घोड़ों का सहायता, रथों का सहायता, क्योंकि वे लोग बहुत है. हम कलीसिया में ही है, सोना का भाव बढ़ रहा है. जब ये सस्ता हो जाएगा ढाल देने का बनाने को, फिर 2 महीने में बढ़ जाएगा. हाय उन पर, क्योंकि उतना ही लिखते हैं. मैं क्यों ये सब इतना बिंदास क्यों कहता हूं? उसके बाद लिखता है परमेश्वर, क्या लिखता है? पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते. इज़राइल के उस पवित्र परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं करते हैं. उनकी आंखें किधर जाती है? मिस्र देश की ओर. वहां पर बड़ी बड़ी ताकत है, घोड़ा है, वहां पर रथ है, वहां पर बचाव हो सकता है. हाय उन पर, क्योंकि उनकी आंखें कहां पर होना था? इज़राइल का पवित्र परमेश्वर पर. उधर आगे का पढ़ो, थोड़ा पीछे 31 में पवित्र करके लिखा है ना, उसके कारण वे बलवंत है. उधर लिखता है ना कारण. जो रथों पर भरोसा रखते, क्योंकि वे बहुत है, और सवारों पर, क्योंकि वे अति बलवान है. क्योंकि वे लोग अति बलवान है. उनका माइंड में है, उनके मनों में है, यार कुछ बना के रख लो. किधर बैठा है इन लोग? इज़राइल पवित्र उस परमेश्वर के साथ साथ ही चल रहा है, मगर उनका मन पूरा किधर है? चलो इधर कुछ तकलीफ आया तो किधर जाने का? मिस्र देश में है. आपको क्या लगता है परमेश्वर ये सब नहीं देखता है? आपका मन किधर किधर चलता है नहीं देखता है? इधर खाली पास्टर बोलता है इसको कुछ काम धंधा है ही नहीं. मैं ये बता रहा हूं कि परमेश्वर वो देख रहा है. हम अपने आप को समझते हैं होशियार है. चलो मैंने मेरे बच्चों के लिए इधर बना लिया, इधर बना लिया, इधर बना लिया, इधर बना लिया. परमेश्वर बोलता मिस्र का आसरा ले रहा है. तो मुझे देखने के बजाय तो क्या देख रहा है? कितने लोग ये बात को मानते हो कि परमेश्वर जलन रखता है? तुम जब कभी मिस्र का आसरा को तुम जब लेते हो, परमेश्वर हमें देखकर बहुत दुख होता है. वापस वो वचन को पढ़ो 31. हाय उन पर
जो सहायता पाने के लिए, जो मदद पाने के लिए मिस्र को चाहते हैं, मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं। वे लोग घोड़े, उन दिनों में घोड़ों का आसरा, बचने के लिए घोड़ा काफी है भाई, घोड़ों का आसरा लेते हैं। जो रथों पर भरोसा रखते, जो रथ, मानो भाई, रथ, पैसा, कुछ भी, मेरे बच्चे, मेरी लाठी है, उनका तो धोखा ही है। हाय उन पर, क्योंकि तुम मुझे देखना था भाई। कितने लोगों को समझ में आ रही है? चलो ठीक है, हमारा तुम्हारा गुप्त बातें एक दूसरे कोई नहीं जानता है। बनाने वाले को आपका मन को देखना आता ही कि नहीं आता है? और देखता है आप पूरा रीति से किस पर निर्बल है, परमेश्वर पे या तुमने जो बना कर रखा है उस पर? परमेश्वर नहीं देखता है? हम कलीसिया में ही बैठा है, मगर हम कैसे मिले? क्या मैंने बना के रख दिया है। कौन देखता है? कौन देखता है? परमेश्वर। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे बुढ़ापा में कुछ तो काम आया। ये इन लोग वैसे, परमेश्वर बोलता हाय। क्यों? आगे लिखता है, जो रथों पर भरोसा रखते, हाँ, क्योंकि वे बहुत है, वे बहुत है, और सवारों पर, हाँ, क्योंकि वे अति बलवान है। वे अति बलवंत है। देखो ये सब, देखो उनका मन में चल रहा है। मिस्र देश में ताकतवर लोग है, वहां पर बलवंत लोग है, वो रथ हमें काम आएगा, घोड़े काम आएगी। यहाँ पर अगर कुछ होता है हम वहां पर पेंशन डालेंगे, वहां पर LIC पॉलिसी कुछ तो निकाल के मल्टीप्लिकेशन करके महीना कुछ तो इंटरेस्ट आएगा, खाएंगे। मगर हम जिसने बनाया उस परमेश्वर को नहीं देखेंगे। हाँ, आगे क्या लिखता है देखो। पर हाँ, इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते। इज़राइल, देखो वो किन बातों से भविष्य तक क्या बोलता है देखो। इज़राइल का पवित्र परमेश्वर पर दृष्टि, उस पर दृष्टि नहीं करते। उनकी आंखें और किधर जाती है? मदद कहां पर मिलेगा, ताकत कहां पर है, भविष्य किस तरह बनाया जा सकता है, मेरे बच्चों के लिए किस तरह मैं बनाओ, सब बनाओ। परमेश्वर उधर खड़ा रह के बोलेगा हाय तुम पर। हाँ, संसार के लोग बोलेंगे क्या बनाया। उसके बाद भी बहुत सारा चीज है तुमने बना के भी रखा है, उसके लिए भी वचन है। अभी तो बोलता है जो उस पर आंख जाता है, परमेश्वर बोलता है हाय तुम पर। हाँ, उसके आगे क्या लिखता है? और न यहोवा की खोज करते हैं। न तो तुम परमेश्वर यहोवा की खोज करते हैं। परमेश्वर का वाणी, परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की पुकार। इसलिए परमेश्वर बोलता है जो कोई मेरी ये वचन को मानता है बुद्धिमान मनुष्य के समान है वो। और यहां पर एक है जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है। मिस्र देश जहां पर ताकत आती है, ताकत है, वहां पर जाते हैं। वे परमेश्वर को कमजोर समझते हैं, परमेश्वर को ढूंढते तक नहीं। आइए पहला यूहन्ना की किताब 14। हे पितरों, हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हाँ, हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। देखो क्या मानता भाई, हमारा अकाउंट में कौन बनता है? परमेश्वर का वचन। क्यों वो वचन क्यों है? आगे देखो, आगे पढ़ो क्या लिखता है। और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। आमीन। परमेश्वर का वचन जिनके पास है वो क्या करता है? संसार का दुष्टता से जय पाया है।
हालेलुया। स्तोत्र संहिता 20 7। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। आज के जमाने में क्या बोला जा सकता है? किसी को पेंशन का, किसी को सोने का, किसी को प्रॉपर्टी का, किसी को घर का, किसी को बच्चों का। मैं पढ़ा लिखाया है, मैं बैठ के खाएगा, मैं परमेश्वर को नहीं देखूंगा, मैं मिस्र की तरफ देखूंगा, उसके पास ताकत है। किसी को घोड़ों का, किसी का रथों पर भरोसा है। आगे परंतु हम तो अपने परमेश्वर, उसमें भी एक झूठ है जो कहते हैं हम अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। यहोवा ही का नाम लेंगे। आगे वे तो झुक गए। कौन झुक गए? अमल में किया। जो पेंशन क्या बना के रखा इसका बाप? कुछ नहीं रखा। मालूम, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे डायलॉग्स मारते हैं, कुछ नहीं रखा। अरे कुछ नहीं रखा, धन्य है। क्यों? तुम हर बातों के लिए किसको देखेगा? पति को नहीं बोलने का, तूने क्या बनाया, वो अच्छा किया, इसीलिए तुम्हारे और हमारे आंखें कहां जाएगी? सही दिशा में जाती है। किसी को घोड़ों का, किसी को रथों पर भरोसा था। हम तो सिर्फ यहोवा ही का नाम लेंगे। वे झुक गए। कौन? जो घोड़ा रथ पे भरोसा किया, जो संसारिक बातों पर भरोसा किया, वे लोगों को झुकाया गया। झुक जाएगा। हाँ। किधर ना किधर कोई भी मोड़ पर आप झुक जाओगे। उसके बाद परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। सीधे खड़े। ये कौन है? उन लोग जो परमेश्वर का ही नाम लेंगे। बोला ना, मतलब कैसा खड़ा है? इसलिए परमेश्वर बोलता है, जो कोई मेरे वचन को सुनता है, मानता है, वो बुद्धिमान मनुष्य, क्योंकि वो समझ लिया है। हमारा सब चालाकी परमेश्वर देखता है। हम बहुत होशियार समझते हैं। हाँ, होशियार है। संसार के लोग आपको होशियार बोल सकते हैं, वो आपका देख कर बना रहे क्या है, क्या जिंदगी है, क्या जीवन है, क्या बनाया है। मगर परमेश्वर बोलता है हाय। क्यों? टाइम आएगा झुकने का। जो घोड़े और रथ पर भरोसा किया, जो मिस्र देश के पास लौट जाकर, वहां पर ताकत है, वहां पर हम बच सकते हैं। अगर तुम लौट कर जाते हैं, परमेश्वर कहता है हाय, तुमको झुकाया जाएगा। जो लोग परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेते हैं, किसका नाम? परमेश्वर जिसने तुमको और हमको बनाया ना, उसका नाम जब लेते हैं, उसका नाम पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर बोलता है वे खड़े रहेंगे। कोई नहीं झुका सकता, कोई नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, जिसके पास वचन है वो संसार का दुष्टता से जय पाया है। हालेलुया। पैसा बैंक में बैलेंस रख के बोलेगा यार कैंसर आने दे, मैं देखता हूं, बोल सकते हैं? एड्स आने दे, देख सकते हैं? बोलेगा मेरे को कोई तो बचाओ, कोई नहीं बचा सकता। शायद मनुष्य के अंदर भी वो दिल आ जाएगा, अरे कुछ तो करके बचाएगा, मगर बचाया नहीं जा सकता। समय दिया गया था, कलीसिया खुली हुई थी, परमेश्वर आपको बुला रहा था, आप समझे नहीं। परमेश्वर हाथ दे रहा था, तुम डूब रहे थे, परमेश्वर हाथ दे रहा था उठाने के लिए। कलीसिया हाथ है, आप बैठे हुए हो इसीलिए सुरक्षा है। हालेलुया, हालेलुया। सबको दूसरे धर्म से यहां पर बपटिस्मा देके ये क्रिस्ती धर्म बनाया, ये चर्च में तो मैं ऐसा नहीं करता हूं, नहीं।
बहुत सारे चर्चेस में ये बोला जाता है, आया तुम यीशु को ग्रहण करो, बपतिस्मा ले लो। मैं यहां पर ऐसा किसी को नहीं देता, ना ही डोंबल में। बहुत जन है लाइन में, बहुत जन पूछते भी है, देना तो आज भी दू। नहीं, यीशु का वचन जिसमें बना है और जिसका मन हमेशा ये भी है वो भी है, वो यीशु को नहीं जानता है। तुम इत्तेफाक से नहीं है यहां पर बैठे हुए, और ना ही तुम यहां से बाहर जा सकते हो, क्योंकि परमेश्वर आपको पकड़ के रखा है, वो बचाना चाहता है आपको। माइकल यहां पर पकड़ कर नहीं रखा, यहां पर कोई किसी का मेंबर नहीं, कोई आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, मगर जो वचन के अंदर बना रहा वो बुद्धिमान है। वो अपने आप को बचा लेता है, वो अपने परिवार को बचा लेता है, वो चट्टान पर घर बांधता है। क्यों? तूफान आएगी, वो आने के समय पर आएगा, मगर वो घर कभी नहीं गिरेगा। तूफान आएगा उसके ऊपर, इसलिए परमेश्वर बोलता है बुद्धिमान है, मेरे वचन को मानता है बुद्धिमान है। जो स्तोत्र संहिता 20 में 7 में क्या बोलता है? जो लोग ये कहते हैं हम सिर्फ यहोवा ही का नाम लेंगे, वे कड़े रहेंगे भाई। उनका पगार 15,000 रहेगा, मगर जब जरूरत पड़ा ना, परमेश्वर प्रोवाइड करेगा, ये मैं बोलेगा। हालेलुया। எனக்கு 15,000 தானே சம்பளம், நாளைக்கு நான் 3 பிள்ளைகளுக்கு எப்படி பார்ப்பேன், 4 பிள்ளைகளை எப்படி பார்ப்பேன்? நீங்க யோசிக்க வேண்டிய தேவையில்லை, கர்த்தர் பார்ப்பார். நம்ம காலி அங்க பார்க்கணும், அங்க அலாரம் அங்க அடிக்கணும். மனுஷனை பார்த்துட்டோம் நினைச்சிருங்களா? ஆக மனுஷக்கு தேக்கா அப்படின்னா என்ன தெரியுமா? அனத்த காலம் பாவே. நம்ம வந்து ராங் டைரக்ஷனை போய் கொண்டே இருக்கிறோம். மிஸ்ர மீன்ஸ் எகிப்து. அங்க பெரிய பெலன். எகிப்துன்னா யாரு? இங்க யாராவது நம்பி வச்சிருப்போம், இவங்க தருவாங்க அவங்க தருவாங்க, அவங்க போடுவாங்க இவங்க போடுவாங்க. आंडा चलता वे लोग झुक जाएंगे, मगर जो लोग परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेता है वो खड़ा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को भरोसा है हम सिर्फ परमेश्वर यहोवा को देखने से हम एक बुद्धिमान मनुष्य के समान हो सकते हैं? वे लोग अपने घर को, अपने भविष्य को चट्टान पर बनाते हैं। मन में 2 कैरेक्टर होता है। मैं फिर से सफाई कर दूं, हम कलीसिया में ही बैठा रहेंगे, थोड़ा ध्यान दो। आप और हम बहुत बुद्धिमान समझते हैं, हम कलीसिया में ही बैठा रहेंगे, मगर एक मन अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमारे मन में क्या आएगा? बुढ़ापा के लिए कुछ तो करके रखना पड़ेगा, नहीं यही तो। और जिसका पास है वो सोचेगा मुझे कुछ चिंता नहीं है, वो अंदर है, वो होशियार समझता है, मगर उसका पूरा ध्यान किधर है? आप बताओ ना, मैं बताऊं? मन किधर है? 4 घर है, बेच के तो भी अपन रह सकता है, वो दिल में है, फिर भी हम कलीसिया में आके बैठ सकते हैं। परमेश्वर आपको देखते हैं नहीं देखते? ऊपर से नहीं देखा, अंदर क्या चला देखा। अच्छा, साइड पे मिस्र देश का ताकत, और मेरा नाम नहीं लेता, ढूंढता नहीं, खाली आके बैठा, संडे को बैठा, उपवास किया, प्रभु वचन लिया, चला गया। धन्य है नहीं बोलता है, श्रापित है बोलता है। हालेलुया। ऐसा सब बातों में मैं अपने बच्चों को खड़ा रखूंगा। किसमें? पढ़ाई के ऊपर। अरे ढूंढने को सिखाओ, परमेश्वर कहां पर है वो सिखाओ, वो हमेशा खड़ा रहेगा। पढ़ाई खड़ा नहीं रखेगा, इसका मतलब पढ़ाई नहीं करने का नहीं बोला। देखा, माँ को बोलो ऐसा मत बोलो, ये मेरा छोटी बोलता है, आपा देखा बोला ना पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बोला इधर खाना पकाने का, उसके लिए बैठ इधर। मेरा छोटी वैसा है, बाइबल पढ़ने को आना चाहिए ना, तो पढ़ाई थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, पढ़ लो। मगर पढ़ाई सब कुछ है, तुम अगर देखेगा तुम मिस्र देश को ढूंढते हो। पढ़ाई मेरे बच्चों को खड़ा रखेगा, मिस्र देश को ढूंढते हो। अगर तुम्हारे बच्चे को परमेश्वर को ढूंढना कैसा है अगर तुम सिखाते हो, वो हमेशा खड़ा रहेगा।
कोई नहीं हिला सकता है। हालेलुया।